हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स के पार्ट 4.1 में। पिछले पार्ट में यानी कि 4.0 में हमने देखा था निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस मेथड की जो लिमिटेशंस है उसमें से पहली लिमिटेशन को हमने पिछले वीडियो में ओवरकम किया था। तो ये पहली लिमिटेशन थी उसकी कि दोनों नंबर्स का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में यानी 4.0 में ये देखा था, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर उस वीडियो में हमने देखा था कि दोनों नंबर्स का अगर बेस सेम नहीं है फिर भी उससे हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अब उसकी दूसरी लिमिटेशन जो थी हमारी मेथड की, यानी कि निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन करने की जो मेथड थी उसकी दूसरी लिमिटेशन थी कि दोनों नंबर जो है बेस के पास होने चाहिए। तो उस लिमिटेशन को एक बार कैसे अवॉइड करेंगे वो देखते हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले दो नंबर है हमारे पास 47 और 48। तो यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि इन दोनों का जो बेस होगा वो होगा 100। तो अब 100 में से इस 47 की जो डेफिशिएंसी है वो है 53 बार और 48 की डेफिशिएंसी है 52 बार। तो अब हमें क्या करना है कि 53 और 52 का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब 47 मल्टीप्लाइड बाय 48 कीजिए या फिर 53 मल्टीप्लाइड बाय 52 कीजिए, दोनों उतना ही समय लगने वाला है। तो हमारी ये मेथड यहाँ पर फेलियर हो जाती है कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम अपने माइंड में नहीं कर सकते या फिर क्विकली नहीं कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है होगा नहीं, वैदिक मैथ से ऐसा नहीं है। उसी सेम मेथड से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं लेकिन क्विकली नहीं होगा। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम हम कैसे करेंगे, इस इश्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि अब हम इन दोनों नंबर्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि 47 और 48 जो है वो 50 के आसपास ही है। तो हम इसका बेस 50 मान सकते हैं। तो हमारा बेस तो 100 ही रह जाएगा, लेकिन एक वर्किंग बेस हम बना लेंगे जो होगा 50। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 करके हमारा जो वर्किंग बेस है वो हमें मिलेगा 50। तो इस तरह से हमने किया है कि 100 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 50 मिला और इसका वर्किंग बेस हो गया 50। तो अब हमारी मेथड से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। 47 मल्टीप्लाइड बाय 48। तो राइट साइड में हमने इसकी डेफिशिएंसीज निकाली। हमारा वर्किंग बेस है 50 के लिए इसकी 47 की जो डेफिशिएंसी है वो है 3 बार। 48 की जो डेफिशिएंसी है वो है 2 बार। तो हमारा जो बेस है एक्चुअल बेस वो है 100, जिसमें कि 2 शून्य हैं यानी कि 2 ज़ीरोज़ है। तो हमने राइट साइड में 2 प्लेसेस मार्क कर ली पहले, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया हमने। दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू +6। ये 6 हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरी प्लेस हमारी खाली है तो वहाँ पे हमने 0 लिख लिया। ये राइट साइड वाला हमारा आंसर आ गया 06। अब लेफ्ट साइड वाले आंसर के लिए हम या तो 48 में -3 ऐड करेंगे या 47 में -2 ऐड करेंगे। तो 48 - 3 इज इक्वल टू 45। अब जो हमने 100 जो हमारा बेस था एक्चुअली उसे हमने डिवाइड बाई 2 किया था, तब हमारा वर्किंग बेस आया था 50 और उस हिसाब से हमने इसे स्टार्ट किया था। तो अब 45 को भी हमें डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22.5। तो अब ये 22.5 जो है तो 22 तो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर हो जाएगा, और ये जो 0.5 है यानी कि 0.50 है इसे हमें राइट साइड में कैरी करना होगा। तो अब ये 50 जो है हम इस राइट साइड वाले आंसर में ऐड करेंगे। तो 50 + 06 इज इक्वल टू 56। तो ये हमारा राइट साइड वाला आंसर बन गया, और हमारा टोटल जो आंसर है एक्चुअल जो आंसर है वो होगा 2256। तो इस तरह से हमने सेकंड जो लिमिटेशन थी उसको भी ओवरकम कर लिया।
कि वर्किंग बेस के पास अगर कोई नंबर्स है तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। तो इसे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो इसे एक और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दो नंबर्स हैं 53 मल्टीप्लाइड बाय 46। एक नंबर जो है वो वर्किंग बेस से पॉजिटिव साइड में होगा, एक नंबर नेगेटिव साइड में होगा। एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे है। तो अब इनकी जो डेफिशिएंसीज होगी, 100 बेस है तो -47 और -54 ये उनकी डेफिशिएंसीज आई है। तो अब या तो 53 मल्टीप्लाइड बाय 46 करें या 47 मल्टीप्लाइड बाय 54 करें, उतना ही समय लगने वाला है। तो हमारी ये मेथड जो है यहाँ पर फेलियर हो गई। तो ऐसे इशू को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही कि हम अपने बेस को डिवाइड करेंगे। हमने देखा कि ये दोनों नंबर्स जो है वो 50 के आसपास ही है, तो हम इसका वर्किंग बेस जो है वो 50 बना सकते हैं। तो 100 को 50 बनाने के लिए हमने डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारा वर्किंग बेस 50 बन गया। और अब 50 को बेस मान करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 53 की जो डेफिशिएंसी होगी वर्किंग बेस के लिए वो होगी +3। 50 + 3 = 53। तो ये +3 उसकी डेफिशिएंसी आ गई। 46 की जो डेफिशिएंसी है वो है 4 बार, यानी कि -4। और फिर अगली जगह पे हमारा जो बेस था वो उसमें 2 शून्य थे। एक्चुअल जो बेस है हमारा 100 है। वर्किंग बेस भले ही 50 हो, लेकिन एक्चुअल बेस हमारा 100 है। तो 100 में 2 शून्य हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हमने राइट साइड में 2 प्लेसेस मार्क कर ली। उसके बाद में हमने 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 किया। दोनों में से कोई एक नंबर भी अगर नेगेटिव है तो ऐसे दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है -12। 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 = -12। हमारी जो 2 प्लेसेस थी वो दोनों फुलफिल हो चुकी है। और ये जो 12 है ये 12 बार है, नेगेटिव है। तो ये हमारे राइट साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट साइड के आंसर के लिए हम या तो 46 में 3 प्लस करेंगे या 53 में -4 ऐड करेंगे। तो दोनों ही जगह पे हमें आंसर मिलेगा 49। अब जबकि हमारा वर्किंग बेस जो है वो 50 था और 50 के लिए हमने ये डिफिशिएंसीज कैलकुलेट की थी, तो इसलिए वर्किंग बेस बनाने के लिए हमने 100 को डिवाइड बाय 2 किया था। तो यहाँ पर 49 को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। 49 डिवाइडेड बाय 2 = 24.5। तो ये 24.5 जो है उसमें से 24 हमारे लेफ्ट साइड का आंसर बन जाएगा। और 0.5 जो है 0.5 यानी कि 0.50 वो हमें राइट साइड में कैरी करना होगा। तो ये 50 हमने राइट साइड में कैरी किया। तो 50 प्लस -12, ये जो 12 है ये हमारा 12 बार है, यानी कि -12 है। तो 50 - 12 = 38। तो ये हमारे राइट साइड वाला आंसर भी आ गया। तो हमारा एक्चुअल जो आंसर होगा वो होगा 2438। तो इस तरह से हमने हमारा वर्किंग बेस बना करके हमारे बेस को हमने डिवाइड किया। और उस डिवीजन से बाद में हमारे लेफ्ट साइड वाले आंसर को भी हमने डिवाइड किया। उसमें से अगर कोई कैरी आती है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर कुछ आंसर है तो हमें वो राइट साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड बाय। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, वेब पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो आगे पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई कंटेंट ऐड करवाना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो यानी कि आप ज्ञान के भूखे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी और ज्ञान के भूखे की मदद हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।